अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। 3 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। काफ़ी दिनों से हम लोग सियासत पे बात कर रहे थे, तो बहुत सारे ट्रेंड्स ऐसे चल रहे थे जिस पे लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये ट्रेंड्स क्यों चल रहे हैं। तो चलिए जनाब, आज का रनडाउन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने आज आपके साथ, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा, कि शेयर करना है कि रमज़ान के तकद्दुस को पामाल करते हुए एक बड़ी अजीब सी एक वीडियो आई है महविश हयात की, और उसके बाद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद जो है वो बढ़ गई है। लोगों ने उनके बारे में क्या क्या कुछ कहा, और उस वीडियो में ऐसी क्या बात है वो आज आपको दिखाऊंगी भी, बताऊंगी भी और सुनाऊंगी भी। आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि हदीका कियानी, जो कि हमारी सिंगर और अब सिंगर टर्न एक्ट्रेस हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, और शायद उनका कानूनी कार्रवाई का भी जो है वो इरादा हो, जो कि एक भारतीय गुलकारा के खिलाफ है। और आखिर उस भारतीय गुलकारा ने ऐसा क्या किया है कि हदीका कियानी जो है वो गुस्से से फट पड़ी हैं जनाब जी। वो उसकी तफसीलात आज की वीडियो में बताऊंगी, और आज ही की वीडियो में आपको बताऊंगी कि टर्की, यानी कि जिसको आप तुर्की कहते हैं, तुर्की यानी जो हमारा एक दोस्त मुल्क है, जिसको हम अपना ब्रादर मुल्क कहते हैं, भाई हैं वो, हमारे बहन भाइयों की तरह हैं, हमारे बहुत सारे लोग विजिट्स पे जाते रहते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि तुर्की के लोग जो हैं वो पाकिस्तानी मर्दों से शदीद नफरत करने लगे हैं। और वहाँ के सोशल मीडिया पर इस वक्त 2 ट्रेंड्स चल रहे हैं जो कि बड़े ख़तरनाक हैं। एक है पाकिस्तानी परवर्ट्स, यानी कि पाकिस्तानियों को बेदखल किया जाए, और दूसरा गेट आउट पाकिस्तानी। आखिर ऐसा क्या है इस खबर के अंदर, और इतनी नफरत अचानक से एक ही हफ्ते के अंदर क्यों हो गई है? इसके पीछे हैं हमारे कुछ शर्मनाक आदमी और कुछ लड़के जिन्होंने ये हरकत की हैं, वो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अच्छा जी जनाब, तो शुरू करते हैं सबसे पहले महविश हयात से। महविश हयात के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि वो एक बड़ी बेबाक किस्म की एक्ट्रेस हैं। महविश हयात हमेशा अपने ख्यालात, अपने बयानात और अपने पहनावे की वजह से कभी ना कभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहती हैं, और लोग उनके बारे में कुछ ज़्यादा अच्छी राय नहीं रखते। हालांकि वो एक बड़ी मजी हुई एक्ट्रेस है। आप सब लोग जानते हैं कि जब उनको तमगाए हुस्न कारकर्दगी मिला था हमारे सदर एक्स जो हमारे सदर साहब हैं आरिफ अलवी साहब, और उसके बाद बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी महविश हयात के ऊपर, बहुत ट्रेंड्स चलाए गए थे उनके खिलाफ। और अब उन्होंने फिर से एक ऐसी शर्मनाक हरकत की है जिसके बारे में लोग जो हैं उन वो बहुत सीख पाए हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है। मामला कुछ यूँ है कि महविश हयात ने खुद इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के ऊपर, अपनी ही इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के ऊपर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो तंबाकू और शीशा जो है वो पी रही हैं, और सिगरेट के टाइप के जो कश होते हैं, धुएं के कश जो हैं वो लगा रही हैं। और वो वीडियो जब उन्होंने शेयर किया तो लोगों ने उनको बहुत बुरा भला कहा, और लोगों ने बहुत ताने दिए। लोगों ने कहा कि आपको हुस्न कारकर्दगी इसीलिए तमगाए हुस्न कारकर्दगी मिलता है कि आप इस तरह की हरकतें करती हैं, यानी कि उनके खुदा न खास्ता मैं इस चीज़ को कंडेम करती हूँ कि कैरेक्टर असैसिनेशन किसी की करना। लोगों ने यहाँ तक उनको ताने दिए, और ज़ाहिर बात है कि महविश हयात एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हमेशा से तनकीद का निशाना बनती रही हैं। तो ये नहीं हो सकता कि ये वीडियो शेयर करने से पहले उनको अंदाज़ा ना हो कि लोगों का कैसा रद्द-ए-अमल आएगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी मुआशरा है, और यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि ख़वातीन जो हैं वो खुलेआम जो है वो धुएँ के कश लगाएँ और लोग जो हैं उनको ब्यूटीफुल लिखें, या लोग उनको एप्रिशिएट करें, या लोग उनको एक्सेप्ट करें। ऐसा मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मुआशरे में अभी बहुत साल लगेंगे, ऐसा है नहीं। तो महविश हयात के बारे में लोगों ने बहुत बुरा भला कहा। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि उनकी अपने भाई के साथ भी एक वीडियो जो है वो उन्होंने खुद ही इंस्टाग्राम पे लगाई थी, जिसमें वो अपने भाई के साथ डांस कर रही थी, और दोनों ने जो कपड़े पहने थे उन कपड़ों को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था। तो बहरहाल, जब आपको पता हो कि पाकिस्तानी मुआशरा इस तरह का है कि इस वक्त यहाँ पर इतनी अदम बर्दाश्त है कि लोग ये देखे बिना कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, आप उसको कंडेम करें, लेकिन फौरी तौर पे ख़वातीन के ऊपर जो हमला होता है वो उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन होती है। तो इसी तरह के जो मैसेजेस हैं वो महविश हयात को आए। दरअसल लोगों ने जो सबसे ज़्यादा तनकीद की है वो की है इस वजह से क्योंकि उन्होंने रमज़ान का एहतराम नहीं किया, और रमज़ान में वो इस तरह के वीडियोस शीशा पीते हुए, तंबाकू नोशी करते हुए, या उसमें तंबाकू होता है या जो फ्लेवर्स होते हैं या निकोटीन होती है जो भी होता है, तो लोगों ने उस पर काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया है। इस बारे में आप लोगों का जो भी ख्याल होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या कि आप लोग समझते हैं कि किसी की पर्सनल स्पेस है और आप उसको मना नहीं कर सकते, वो चाहे रेस्टोरेंट में बैठ के करे, चाहे वो किसी क्लब में बैठ के करे, जो भी आप लोग सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। तो जनाब अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर है जी, आजकल हमारी एक्ट्रेस और हमारी सिंगर यानी कि हदीका कियानी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और गुस्से में क्यों है? गुस्सा है जी उनको एक भारतीय सिंगर के ऊपर। उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि आज से कई साल पहले एक गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ था हदीका कियानी का, और वो गाना था जी बूहे बारियां। बूहे बारियां एक ऐसा गाना है जो असल में उनकी पहचान बना था, जिसकी वजह से वो काफ़ी हिट हो गई थी। अब आपको पता है कि भारत के अंदर जो है वो कोई भी किसी भी मुल्क का म्यूज़िक हो, गाना हो, वो फ़ौरन कॉपी हो जाता है।
वहाँ की एक सिंगर है जिनका नाम है जी कनिका कपूर। और कनिका कपूर ने बेसिकली उनकी धुन और उनकी शायरी जो है वो चुरा ली है, जिसके ऊपर हदीका कियानी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देती हैं और गुस्से में भी दिखाई देती हैं। उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए ये भी कहा कि इससे पहले भी उनके काफ़ी गाने चोरी हो चुके हैं। उनका ये भी कहना था। प्रीति जिंटा और शाहरुख की एक फ़िल्म आई थी जिसमें उनके गाने की नकल की गई थी। और फिर वो ये कहती हैं कि इसके लिए होता क्या है कि अगर आप किसी आर्टिस्ट की कोई चीज़ लेते हैं तो पहले आपको उससे इजाज़त लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर वो कहती हैं कि मुझसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ, मुझसे कोई इजाज़त नहीं ली गई। उसके बाद वो ये भी कहती हैं कि ना ही उनको कोई रॉयल्टी दी गई। रॉयल्टी होती है बेसिकली कि आप किसी आर्टिस्ट से इजाज़त लेते हैं और उसके बाद आप उसके साथ एक अमाउंट तय करते हैं कि हम आपका ये स्टफ़, आपका ये कंटेंट, आपकी ये चीज़ जो है इसको कॉपी करने जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद उनको एक सर्टेन अमाउंट पे की जाती है और उसके बाद वो काम किया जाता है। लेकिन भारत में भी मुझे लगता है कि सारी मादर पिदरा जाती है, वहाँ पर भी कोई भी किसी की नकल उतार लेता है और हमारे आर्टिस्ट भी ऐसा काम करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ भारतीय करते हैं, यहाँ पर भी ऐसे करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं वो गलत करते हैं। अब जनाब चलते हैं तीसरी खबर की तरफ, जो कि टर्किश इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर छाया हुआ है। पाकिस्तानी परवर्ड्स का हैशटैग, यानी कि पाकिस्तानियों को बेदखल किया जाए, और दूसरे नंबर पे गेट आउट पाकिस्तानी, यानी पाकिस्तानियों को यहाँ से दफ़ा किया जाए। अब ये क्यों ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो मर्द हजरात हैं उनको अपना औरतों के ऊपर इजारादारी कायम करने का बड़ा शौक है, और वो ये समझते हैं कि शायद पूरी दुनिया की जो औरतें हैं वो शायद इसी तरह की हैं। तो इस चक्कर में हुआ क्या कि कुछ पाकिस्तानी लड़के जो हैं वहाँ पर मुकीम थे, या शायद वो वहाँ पर विजिट वीज़ा के लिए गए हुए थे, विजिट के ऊपर गए हुए थे, और वहाँ पर जब वो गए तो उन्होंने जनाब क्या किया कि अपने मोबाइल फ़ोन्स के कैमरास को ऑन करके वहाँ की जो ख़वातीन है, टर्किश ख़वातीन, उनको हिरासा किया। ना सिर्फ हिरासा किया, क्योंकि आप सबको पता है कि वहाँ की जो ख़वातीन है वो काफ़ी बोल्ड होती हैं, क्योंकि वो यूरोप वाली साइड पे भी उनका इन्फ्लुएंस है और यहाँ पे एशियन वाली साइड पे भी उनका इन्फ्लुएंस है। तो वहाँ की जो ख़वातीन है वो बिल्कुल ऐसे कपड़े पहनती हैं जैसा कि यूरोप साइड पे पहने जाते हैं। तो उन कपड़ों को देखकर जो पाकिस्तानी मर्द है ना वो बिल्कुल ऐसे हो गए, आप यकीन करें कि ये वही मिसाल हो गई कि एक दफ़ा हमारे घर में एक विलेज से, एक गाँव से कुछ मेहमान आए। तो उनकी सादगी का आलम ये था कि हमारे घर में लगा हुआ था जी फ़िश एक्वेरियम। तो फ़िश एक्वेरियम में आपको पता है कि डिफरेंट कलर्स की होती हैं मछलियाँ। तो उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने ये कहकर हमें बड़ा हैरान किया कि इन मछलियों को पानी से बाहर निकाल दो, इनका सांस रुक जाएगा। हमने सोचा शायद ये मजाक कर रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद उन्होंने मछलियों के रंगों के ऊपर तबसरा करते हुए कहा कि ये मछलियाँ जो है ना, इनको फौरी तौर पे आप बाहर निकालें और हम देखें कि इसके ऊपर आपने किस किस कलर का पेंट किया हुआ है, या किस किस कलर का आपने इसके ऊपर वो पोछा, जिसको वो कहते हैं, पोची मारी हुई है। तो हम लोग बड़े हैरान हुए। पहले हमें लगा कि शायद ये वाकई इतने सीधे हैं, ये हमें पागल समझ रहे हैं, क्या चक्कर है। तो हमारे पाकिस्तानी मर्द क्या वाकई इतने सीधे हैं कि वो बाहर जाकर बाहर की खवातीन को, अगर किसी ने स्कर्ट पहना है, किसी ने निक्कर पहना है, किसी ने वेस्टर्न ड्रेसिंग की है, तो उनको देखकर उन्होंने जनाब क्या किया कि वहाँ पर ना सिर्फ उनके वीडियोस बनाना शुरू किए, बल्कि उनके ऊपर जुमले कसना शुरू कर दिए। इससे पहले आपको पता है अर्तगल गाजी का जो ड्रामा भी चलता रहा है, उसमें हलीमा सुल्तान का जो कैरेक्टर परफॉर्म करती रही हैं, उन्होंने अभी पिछले दिनों कोई बिकिनी शूट करवाया था। तो उसके ऊपर लोगों ने उनको बहुत यानी कि शर्म दिलाई कि आपको शर्म नहीं आती हलीमा सुल्तान का कैरेक्टर करते हुए, और यानी हलीमा सुल्तान का कैरेक्टर करने वाली खातून जो है वो बिकिनी कैसे, तो वो तो भाई उनकी एक्ट्रेस है, वो तो इस तरह के कपड़े पहनती है और पहनती रहेगी। लेकिन यहाँ से जब गए हैं और जाकर उनके वीडियोस बनाए हैं और जब उनको हिरासा किया, यहाँ तक कि एक वीडियो एक वायरल हुआ जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक पाकिस्तानी लड़का जो है वो वहाँ की खातून की ना सिर्फ वीडियोस बना रहा है, बल्कि ऊपर ये कह रहा है कि इस तरह के कपड़े और इस तरह की औरतों को देखकर मुझे भूख लग जाती है। भूख अब पता नहीं उसको किस किस्म की लगी होगी। और फिर जनाब क्या हुआ कि इन लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, वहाँ पर इनको पकड़ा भी गया है, और कहा यह जा रहा है कि अगर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जारी रहीं तो फिर लोगों के आने जाने के लिए जो पाकिस्तानी वीज़ा के मसाइल हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो वाक़या हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि टर्किश जो लोग हैं वो पाकिस्तानियों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ख़ासतौर पे वहाँ जो पाकिस्तानी मुकीम है, जो वहाँ पे कई कई सालों से रहते हैं, वहाँ पे उनके पास नेशनलिटी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी हमारे लिए, यानी वो जो टर्किश लोग हैं वो हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपके पाकिस्तानी मर्द जो हैं क्या उन्होंने कभी कोई औरत नहीं देखी, वो किस तरह की हरकतें करते हैं, और हमें भी शर्मिंदगी का सामना हुआ है। लेकिन बहरहाल फिर एक कम्युनिटी की वजह से ये वो लोग हैं जो जाके गारे हिरा पे गो नवाज गो के नारे लिख कर आ गए हैं और पीटीआई जिंदाबाद लिख कर आ गए हैं। तो इनके बारे में क्या कहना है। ये वो लोग हैं जो मस्जिद नबी में जाके नहीं बख्शते भाई, कि सूरह हुजरात में लिखा है कि वहाँ पर ऊंची आवाज़ से आप बोल भी नहीं सकते। आपको पता है कि जब खाना काबा की और मस्जिद नबी की तामीर हो रही थी तो उसमें जो हथौड़ियाँ इस्तेमाल की, हथौड़े जब वो टाइल्स या चीज़ें या जो वहाँ पे वर्क हो रहा होता है, काम हो रहा होता है, तो उसके ऊपर भी रबड़ लगाई गई थी ताकि आवाज़ ऊंची ना आए, कुरान पाक की आयत को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो मादर पिदर आज़ाद हैं भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं,
और उनका अपना कानून होता है, वो किसी कानून को नहीं मानते, वो किसी मुल्क को नहीं मानते। तो जनाब ये थी आज की तीनों खबरें। इन तीनों के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।